अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपसे अपना व्लॉग शेयर कर रहे हैं बिल्कुल चांद रात के टाइम पे, क्योंकि आज हमने जाना था ईद की शॉपिंग करने, कुछ कपड़े लेने, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए। तो जाने से पहले हमने सोचा कि वापसी का कोई टाइम का पता नहीं है कि कब तक आते हैं, तो चलो जाने से पहले एक एक कप चाय पी कर चले जाएं। तो हमने चाय रखी और चाय बनाने के इंतज़ार में हैं। तो जैसे चाय बनती है हम लोग रेडी शेडी होके तो अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं। कुछ ईद के कपड़े लेने हैं, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। तो जी गाइस, हमारी चाय तैयार है और हम अपनी कप्स में चाय डाल रहे हैं और इसके बाद हम मज़े मज़े से चाय पी के तो रेडी होके तैयार शैयार होके निकलते हैं अपने शॉपिंग के लिए और देखते हैं कि कौन से मॉल का या मार्केट का रुख करते हैं। तो जाने के लिए हमने तैयारी की। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम अमूमन यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं चूँकि वीडियो में, तो मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका बड़ा असर होता है और हम एक अरसे से यूज़ करते हैं। इसमें ये हाइलाइटर और फाउंडेशन और ये छोटी मोटी चीज़ें जिससे आपका चेहरा फ्रेश लगता है, और अगर आपके चेहरे पे कोई धूल मिट्टी वगैरह पड़ती है तो वो भी असर नहीं करती। आपका चेहरा बिल्कुल प्रोटेक्शन में होता है और कोई गर्दो गुबार आपके चेहरे को इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। और साथ ही टेंट पिंक कलर का ये अक्सर जो है हमारे यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं। इससे चेहरा फ्रेश रहता है। और परफ्यूम का इस्तेमाल भी मस्ट होता है। परफ्यूम के बगैर तो आपको पता है यहाँ गर्मी होती है और पसीने की स्मेल वगैरह और ये सब, तो परफ्यूम तो मस्ट यूज़ होता है। तो जी गाइस, हमारे घर के करीब ये कफ़ाया मॉल नज़दीक पड़ता है, तो हमने सोचा यहीं पे जाके पहले छानबीन की जाए और यहीं से शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम वहाँ गए, वहाँ हम लोगों ने कपड़े देखे, कुछ बुरके अबायाज़ वगैरह देखे, लेकिन यहाँ की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही थी और हमारे लिए ख़रीदना तो क्या, बिल्कुल देखना भी नामुमकिन हो गया था। तो हमने कहा कि यहाँ से छोड़ के आगे कोई मार्केट देखते हैं या दूसरा कोई मॉल देखते हैं जो हमको सस्ते में और वारे में पड़े। और यहाँ से निकलते ही ये देखिए जी, ये रस्तों का हाल है बारिश की वजह से। कराची की तरफ अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत का ध्यान हो जाए कि यहाँ के लोग अल्लाह ताला से नमाज इस्तिस्का मान के मिन्नतें कर कर के बारिश मांगते हैं, और जब बारिश होती है तो वो बाले जान बन जाती है। तो गोया यहाँ के लोग बारिश एंजॉय करने के काबिल है ही नहीं हमारी हुकूमत की वजह से। अल्लाह जाने कब ध्यान पड़ेगा हमारी हुकूमत का कराची की तरफ। यहाँ के रोड, सड़कें, गलियाँ, आधी बारिश तो उसमें काफ़ी अरसे तक जमा रहती है। कहीं आना जाना ट्रैफिक के ज़रिए, वैसे ही इंसान की जान नाक तक आई भी होती है, और फिर ये रस्तों की वजह से, इन मुश्किलात की वजह से ट्रांसपोर्ट में आना जाना भी मुश्किल हो जाता है इंसान का, रास्ते बंद पड़े होते हैं। तो ये जी हम जा रहे हैं, हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे करीब एक मॉल है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा सामान बहुत सस्ते में पड़ता है। अब हमने भी पूरी फैमिली के कपड़े लेने थे, एक दो अफराद के तो लेने नहीं थे। तो हम भी सोच रहे थे कि ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें सब के सब कपड़े, ज्वेलरी और ज़रूरी चीज़ें बच्चों की, अपनी, बड़ों की, छोटों की मुनासिब दाम पर मिल जाए, ताकि हम खुश होकर वापस आ सकें। तो इस सिलसिले में अभी हम रवां हैं और ये जी हमारा ये सफ़र चल रहा है, और साथ ही साथ हम इधर उधर के नज़ारे भी देख रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं बहुत सी चीज़ों को देख के, और बहुत सी चीज़ों को देख के मायूस भी हो रहे हैं। लेकिन क्या कहा जा सकता है, हमारे इख्तियार में तो कुछ है नहीं सिवा इसके कि हम जायज़ा लें, देखें और आपसे शेयर करें और आप तक अपनी बात पहुंचाएं। आगे हुकूमत तक बात रखना हमारे बस में नहीं है। ये तो बहुत सी ऐसी शिकायत हैं कि दिल करता है कि ये बात करो, वो बात करो, इस मौजू पे बात करो, उस मौजू पे बात करो। अब आप खुद ही देख लें, कराची जैसा इतना बड़ा शहर कि हर लिहाज से अल्लाह ताला ने कराची को इज़्ज़त बख्शी हुई है, लेकिन कितनी मुश्किलात का शिकार है। काश हमारे हुक्मरान इसको हर जाविये से देखें, हर अंदाज में देखें। तो जी यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना था, और इस मॉल का नाम इम्तियाज़ मॉल था। और यहाँ हम अंदर इंटर होते ही लिफ्ट के ज़रिए अपने ग्राउंड फ्लोर के से ऊपर वाले फ्लोर में पहुँचे, और यहाँ पहला फ्लोर जो था वो देख रहे हैं जैसे आपके तमाम खाने पीने की अशिया और
एलईडी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सी अशिया पर मुश्तमिल था। और ये साथ साथ हम आपको दिखाते हैं और आप भी हमारे साथ एंजॉय कर कर के देखिए। और हमें लग रहा था कि यहाँ हमारा सौदा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ बहुत रीज़नेबल थी और उनके प्राइजेज़ जो है वो भी बिल्कुल ठीक थे। इतने ज़्यादा हैवी और कॉस्टली नहीं थे कि हम परेशान हो जाएं या हमें ख़रीदना मुश्किल लगे, क्योंकि जितनी हमारे पास अमाउंट थी तो उसमें हमने सारे घर की फैमिली के बच्चों के, स्पेशली छोटों के बच्चों के, बड़ों की खैर वो तो मैनेज कर ही लेते हैं किसी तरीके से, तो उनके हमने ड्रेसेस लेने थे और शूज़ वगैरह और बहुत सी चीज़ें जो ईद के हवाले से हमें चाहिए थी। तो चलिए जी, अब साथ साथ हम आपको मॉल दिखाते हैं और साथ साथ अपनी शॉपिंग भी करते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे जो हम पहनने के लिए चूज़ कर रहे हैं, स्पेशली जो है यहाँ के ड्रेसेस और साथ साथ यहाँ से शूज़। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म है, यानी हर चीज़ ज़रूरत की आसानी से मिल जाती है। और उसके बाद गाइस हम जैसे तैसे घर को पहुँचे और भूख लगी हुई थी तो हमने किया डिनर। और डिनर विनर करने के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अब चांद रात है और सुबह ईद का दिन था, तो हल्की फुल्की सफाई करना ज़रूरी था, क्योंकि फिर ईद वाले दिन इंसान को टाइम भी नहीं मिलता और मौका भी नहीं होता। एक तो मेहमान आ जाते हैं मिलने मिलाने के लिए आस पड़ोस के, और ख़ुद भी इंसान रेडी होके बैठा हुआ होता है, तो फिर हिम्मत नहीं होती कि झाड़ पूंछ में हाथ डाले। तो इसी मकसद से फिर हम लोगों ने हल्की फुल्की, क्योंकि आज तो हम लोगों को पूरी रात ही जागना था, तो हमने हल्की फुल्की डस्टिंग की, सफाई की। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, तो डस्टिंग की वजह से फिर सारा सामान तितर बितर हो रहा था, यहाँ तक कि हमने सारा अपनी जो चटाइयाँ हैं और बिस्तर वगैरह सब झटक के साफ़ सुथरा करके झाड़ू पोछा किया।